हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दुर्गेश तंडेकर आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके पास। आज का टॉपिक है बीएचएमएस मतलब होम्योपैथिक के बेस पर, जिसका सब्जेक्ट है एक ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। उस बेस पर आज एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, जिसका नाम है केस टेकिंग। मतलब अगर आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है तो आप उससे क्या-क्या सिम्पटम लोगे, कैसे लोगे, पेशेंट की पिक्चर कैसे बनाओगे, मतलब पूरे सिम्पटम को मिलाकर आप पेशेंट की पिक्चर कैसे बनाओगे, आज वो देखेंगे अपन, है ना? तो मैंने कुछ नोट्स बनवाया हूँ, तो अब देखते हैं अपन नोट्स ऐसे पढ़ के बताता हूँ आपको। जैसे केस टेकिंग होती है, केस टेकिंग का अर्थ है किसी भी पेशेंट का की सभी कंप्लेंट्स को इस तरह रिकॉर्ड करना जिससे पेशेंट की एक परफेक्ट कंप्लीट पिक्चर बन जाए। मतलब किसी भी कोई भी पेशेंट आया आपके पास, तो उसके सिम्पटम को ऐसे मतलब अपने दिमाग में रखो कि नहीं यार, इसकी एक पिक्चर बन जाए, पूरे सिम्पटम की एक पिक्चर बन जाए, मतलब वो पेशेंट पूरा वो सिम्पटम बेस पर बन जाए, है ना? फिर इस पिक्चर के मदद से फिजिशियन पेशेंट को इंडिविजुअलाइजेशन के मदद से सिमिलर सिमिलर रेमेडी दे सकता है। मतलब इस पिक्चर की मदद से क्या करेगा वो, कोई भी पेशेंट है तो पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करेगा। मतलब उसको यानी ये करेगा कि वो सबसे अलग है, यानी हर मेडिसिन से अलग। तो ऐसा इंडिविजुअलाइजेशन करेगा तो इससे क्या मिलेगा कि एक सिमिलर मेडिसिन निकलेंगी जो कि वो उसको उसके सिम्टम बेस पर प्रोवाइड कर सकता है ना? ऐसा कहा जाता है कि एक केस यदि अच्छे से लिया जाए तब पेशेंट हेल्प हाफ केयर हो जाता है। मतलब जैसे आपने अगर सभी प्रकार के सिम्टम पूछे, उसके पास्ट के बारे में, उसके प्रेजेंट के बारे में, ऐसा हर चीज़ पूछे, हर एक कंप्लेंट लिए, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, अदर हिस्ट्री, ये सब ले लिए और फिर उसके बाद में जैसे आप ये सब चीज़ें बताएँगा वो, तो उसके जो दिमाग का जो टेंशन है वो हल्का कम हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं इसे हाफ केयर। ठीक है। जब भी किसी पेशेंट का केस लिया जाए तब उसके सभी इंडिविजुअलाइजेशन कैरेक्टर लिए जाना चाहिए। मतलब किसी पेशेंट का जब भी केस टेकिंग कर रहे हो तो उसके सभी सिम्टम को इंडिविजुअलाइज करो, मतलब उस पे अकेले विचारधारा रखो, अकेलेपन में लाओ उसको, है कि नहीं? तो ऐसा करोगे तो मेडिसिन अच्छी निकलेंगी। तब इन सिम्टम की मदद से एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। मतलब जिस पेशेंट के आप सिम्टम्स ले रहे हो तो उसको दूसरे पेशेंट से अलग मतलब इंडिविजुअलाइज करोगे, दो को एक में बदलोगे, है कि नहीं? फिर जिसके आधार पर मोस्ट सुटेबल रेमेडी प्रिस्क्राइब की जा सकती है। परफेक्ट केस टेकिंग लेना कठिन कार्य होता है। मतलब आप परफेक्ट केस टेकिंग लेना बहुत बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि उसमें इंडिविजुअलाइज भी करना है और सिमिलर मेडिसिन भी निकालना है ना? अब है इसके ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अपन देखेंगे, किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन को दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक इंडिविजुअलाइजेशन और दूसरा डायग्नोसिस। मतलब पहला क्या करना है, उसको इंडिविजुअलाइज करना है पेशेंट को। पहले इंडिविजुअलाइज करेंगे, उसके पूरे सिम्टम लेंगे, फिर उसके बाद जब ये पूरे सिम्टम को मिलाकर फिर एक जो निष्कर्ष निकलेगा जिसे डायग्नोसिस कहते हैं, वो आएगा। जब अब इंडिविजुअलाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसको क्या तकलीफ है, इसको कौन सी बीमारी है, इसको कौन सा रोग है, वो पता चलेगा। जैसे होम्योपैथिक फिजिशियन का फर्स्ट एम इंडिविजुअलाइजेशन होना चाहिए। उसे टोटलिटी के आधार पर पेशेंट के सभी सिम्टम इस तरह लेना चाहिए कि पेशेंट की एक परफेक्ट इंडिविजुअल पिक्चर बन जाए। मतलब ऐसे सिम्टम लो, ऐसा बातचीत करो उससे कि उसकी एक परफेक्ट पिक्चर बन जाए, है ना? फिर है यह पिक्चर दूसरे पेशेंट से बिल्कुल अलग हो। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब उसके पूरे सिम्टम को दूसरे पेशेंट के सिम्टम से अलग होना चाहिए। डायग्नोसिस की मदद से फिजिशियन पेशेंट के सिम्टम को अलग अलग क्लासिफाई करता है ना? पेशेंट के सिम्टम को अलग क्लासिफाई करता है। उसकी मदद से एक सिमिलर रेमेडी सर्च करता है। मतलब वो जैसे बताएगा सिम्टम, उस सिम्टम के बेस पे एक सिमिलर रेमेडी सर्च करता है, डायरेक्शन। वह पेशेंट जो वह पेशेंट जो डायरेक्ट आए जैसे आया सीधा मिल ली, फिर वह पेशेंट जो दूसरे फिजिशियन के पास से होकर आए, मतलब पहले उसने एलोपैथिक इलाज करवाया, अब होम्योपैथिक के पास आ रहा है। पेशेंट कमिंग डायरेक्टली, और वहाँ पेशेंट जो डायरेक्ट आए, जैसे फिजिशियन को
पेशेंट की सफरिंग को प्रॉपरली सुनना चाहिए। फिजिशियन को पेशेंट के साथ वालों से पेशेंट की डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए, बिहेवियर, एंजाइटी, है कि नहीं, उसका बिहेवियर कैसा है, वो ज़्यादा टेंशन तो नहीं लेता, किसी प्रकार का ज़्यादा सोचता तो नहीं है कि नहीं। फिजिशियन को भी पेशेंट को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना चाहिए एंड पेशेंट में होने वाले सभी चेंजेस ऑब्जर्व करना चाहिए। मतलब जैसे आपके सामने बैठा और कभी किसी चीज़ को हाथ पकड़ लिया, कभी किसी चीज़ को, कभी कुछ ही बोल दिया, कभी इधर-उधर, मतलब आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा। तो ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना है, ये सब चीज़ें आपको कलेक्ट करना है, तभी तो उसकी पिक्चर बनेगी सिम्पटम की, है कि नहीं? पेशेंट को बिना रोक-टोक बोलने देना चाहिए। जब पेशेंट आपको कुछ बता रहा है ना, तो आप बीच में नहीं बोलना। फिजिशियन का ये कर्तव्य होता है, ये अगर जैसे पेशेंट कुछ बता रहा है और आपने बीच में टोक दिए, तो वहाँ से उसकी लाइन टूट जाती है, तो फिर वो बता नहीं पाता। फिर है फिजिशियन पेशेंट की हर प्रॉब्लम नई लाइन से शुरू करना चाहिए। मतलब जो भी समस्या बताए उसको हर नई लाइन से लिखोगे तो आपको आसान होगा मेडिसिन निकालने। फिजिशियन को पेशेंट की हर प्रॉब्लम नई लाइन से शुरू करनी चाहिए। जब पेशेंट अपनी सभी कंप्लेन बता दे तब फिजिशियन को क्वेश्चन पूछने चाहिए। जब पेशेंट का पूरा हो जाए बताकर, फिर आपका सवाल होना चाहिए कि नहीं क्या, कैसे और क्या तकलीफ थी, ठीक है, के द्वारा दिए गए सिम्टम्स कंप्लीट प्रॉपरली अरेंज करना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे लोकेशन, सेंसेशन, मोटिलिटी, कॉन्कोमिटेंट, ड्यूरेशन, कॉजेशन, एक्सटेंशन और टाइम ऑनसेट। लोकेशन मतलब कहीं उसने बोला कि मेरे को पेन हो रहा है, तो राइट इलियक रीजन ऐसा बता दिया उसने। सेंसेशन मतलब झंझनाहट तो नहीं हो रही है, झुनझुनी तो नहीं आ रही है। मोडिलिटी मतलब कब वो चीज, कब उसके सिम्टम एग्रावेट हो रहे हैं और कब उसके सिम्टम एमुलेट हो रहे हैं। कॉन्कोमिटेंट मतलब पेट दर्द के साथ सर दर्द भी तो नहीं है, बुखार के साथ सर दर्द तो नहीं है, ये सब चीजें। ड्यूरेशन कितने समय से चलता आ रहा है, क्रॉनिक है कि एक्यूट है, ठीक है। कॉजेशन क्या क्या हो सकते हैं इससे। एक्सटेंशन कहाँ से आ रहा है, जैसे टाइम और आंसर। पेशेंट से एक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछना जो आंसर सजेस्ट करता हो, ऐसे क्वेश्चन सजेस्टिव लीडिंग क्वेश्चन कहलाते हैं, ठीक है। यदि फिजिशियन को लगता है कि पेशेंट की कोई इंफॉर्मेशन रह गई है तब क्वेश्चन पूछ सकता है, पर यहाँ लीडिंग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे सवाल पूछो उससे कि उसको भी ना लगे कि नहीं यार ये तो फालतू चीजें पूछ रहा है, ऐसा चीजें, है ना। जब भी पेशेंट अपना सेंटेंस वाक्य कंप्लीट करता है तब फिजिशियन कुछ फाइन क्वेश्चन पूछ सकता है, जिससे उसके द्वारा लिया लिया हुआ केस कंप्लीट हो सके, ठीक है। फिर पेशेंट कमिंग फ्रॉम अदर फिजिशियन, दूसरे फिजिशियन से आए हुए पेशेंट एक्यूट डिसीज या क्रॉनिक डिसीज देखा जाता है ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।